नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। आज वारदात में आपको दिखाएंगे एक ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री का राज। अब बात करते हैं अहमदनगर की उस वारदात की जिसने पूरे महाराष्ट्र को गुस्से से आग बबूला कर दिया है। अहमदनगर के गांव में एक ही परिवार के 3 लोग अचानक लापता हो जाते हैं। बहुत तलाश होती है, पुलिस भी आती है और हालात उसे ऐसे दिखाई देते हैं कि उसे वहां अपना डेरा डालने पर मजबूर होना पड़ता है। पुलिस जब तीनों की तलाश करने निकलती है तो उसे जो नजर आता है उसे देखकर खुद पुलिस की रूह भी कांप जाती है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का जावखेड़ गांव। गांव के बीचों बीच लगा पुलिस का कैंप। गांव के खेतों में खड़ी पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी और रोते बिलखते गांव के लोग। इस मंजर को देखकर किसी की भी आंखें सवालों से भर सकती हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से गांव के भीतर पुलिस अपने पूरे बंदोबस्त के साथ मौजूद है। आखिर ऐसा यहां क्या हुआ है जिसकी वजह से पुलिस को गांव के पहरे पर बैठना पड़ा। इसके बारे में पूरा किस्सा बताएंगे। उससे पहले क्यों ना उन तस्वीरों पर एक नजर डाल ली जाए जिनके सामने आने के बाद ही पूरे गांव पर पुलिस को पहरा बिठाना पड़ गया। ये तस्वीरें इस कदर खौफनाक हैं जिन्हें देखते ही कमजोर दिल वाले गश खा सकते हैं और अच्छा खासा इंसान भी अपने होश गंवा सकता है। इसलिए हमने तस्वीरों पर धुंधलके का पर्दा चढ़ा दिया है और पर्दे में छुपी सारी दास्तां को सामने ले आए हैं। यह किस्सा दीपावली के आसपास का है। 20 अक्टूबर को अहमदनगर जिले की पुलिस को इत्तला मिली थी कि 3,500 की आबादी वाले दलितों के इस गांव से एक पूरा परिवार लापता है। परिवार में पति पत्नी और उनका एक जवान बेटा है। तीनों ही अपने खेतों पर बने एक छोटे से मकान में रह रहे थे क्योंकि खेतों में पकी हुई फसल की कटाई का काम भी चल रहा था। मगर गांव वालों को उनके मकान में खून के निशान तो मिले लेकिन उनका कोई अता पता नहीं मिला। तो गांव में लापता परिवार के रिश्तेदारों ने पुलिस को इत्तला दी। गांव पहुंची पुलिस ने मकान और खेत सभी को खंगालना शुरू किया और देखते ही देखते पुलिस की तलाश उसी मकान के करीब बने एक कुएं पर जाकर खत्म हुई जहां पति पत्नी की लाश ठिकाने लगाई गई थी। पुलिस इस बात को देखकर बुरी तरह से चौंक गई कि पति की लाश को कातिलों ने कई टुकड़ों में काटकर कुएं में डाल दिया था जबकि उसकी पत्नी की हत्या करके कुएं में धकेला गया था। लेकिन पुलिस को उनके 19 साल के लड़के का कोई सुराग नहीं मिला। गांव में रहने वाले रिश्तेदारों ने यह भी पुलिस को बताया कि जो लड़का लापता है वो मुंबई में रहकर पढ़ाई कर रहा था और खेतों में कटाई के वक्त अपने पिता का हाथ बटाने की गरज से वो गांव आया था। अब पुलिस के सामने एक अजीबोगरीब गुत्थी आकर खड़ी हो गई थी कि आखिर इस परिवार का ऐसा कौन सा दुश्मन है जिसने घर के मुखिया की हत्या इतनी बेरहमी से कर दी और घर के लड़के को लापता कर दिया। पुलिस ने अपनी तलाश जारी रखी लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तभी पुलिस को उसी खेत के पास बने एक बोरवेल के पास खून के कुछ छींटे नजर आए और जब पुलिस ने उस बोरवेल को खंगाला तो जो कुछ उनके सामने आया उसने पुलिस के साथ साथ पूरे गांव को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। आखिर पुलिस को उस बोरवेल से क्या मिला जिसने उसे बुरी तरह से उलझन में डाल दिया। उस लापता लड़के की तलाश में पुलिस कहां-कहां भटकी। पुलिस को उस परिवार के दुश्मन के बारे में गांव वालों ने क्या बताया। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम अगले आधे घंटे तक खंगालेंगे और उस वारदात के हर एक पहलू की पड़ताल करेंगे जिसकी वजह से अहमदनगर की पुलिस अपना काम धाम छोड़कर इस गांव में डेरा डाले बैठी है। पंकज खेलकर, अहमदनगर, आज तक। पुलिस को पति पत्नी की लाशें मिल चुकी थी लेकिन तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि अभी परिवार का एक सदस्य लापता था और वो था मारे गए पति पत्नी का नौजवान बेटा जो मुंबई में पढ़ता था और गांव में खेतों में काम करने वाले अपने पिता की मदद के लिए आया था। लेकिन आखिरकार पुलिस ने वो लड़का ढूंढ ही निकाला। लेकिन जिस हाल में पुलिस को वो लड़का मिला उसे देखकर सिर्फ और सिर्फ सवाल ही खड़े हुए। पुलिस अब उस लापता लड़के की तलाश में बोरवेल को खंगालने जा पहुंची।
पुलिस को उस घर से खून से सनी कुल्हाड़ी मिली और थोड़ी ही देर में बोरवेल से इंसानी मांस के टुकड़े और हड्डियां मिलनी शुरू हो गई। बोरवेल से निकलते इंसानी टुकड़ों को देखकर पूरा गांव सन्न रह गया। सवाल चारों तरफ है। सवालों का सैलाब उमड़ने लगा। कौन है जिसके जिस्म के टुकड़े बोरवेल से निकल रहे हैं? क्या हड्डी और मांस के लोथड़े उसी लापता लड़के के तो नहीं, जिसकी तलाश में पुलिस और गांव के लोग बीते 14 दिनों से चप्पा चप्पा खंगाल रहे थे? पुलिस ने सबसे पहले बोरवेल से निकले टुकड़ों को इकट्ठा किया और फिर इस बात का पता लगाने में जुट गई कि आखिर उन टुकड़ों का उस लापता लड़के के साथ क्या रिश्ता है। थोड़ी ही देर में गांव वालों के साथ साथ कत्ल किए गए परिवार के करीबी रिश्तेदारों से मिली शिनाख्त के बाद पुलिस को इस नतीजे पर पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि जो टुकड़े पुलिस ने बोरवेल से निकाले हैं वो उसी परिवार के लापता लड़के के हैं। यानी कातिलों ने पूरे परिवार का खात्मा करने के बाद उनके जवान बेटे की न सिर्फ बेरहमी से हत्या की बल्कि उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करके उसे बोरवेल में ठिकाने लगा दिया ताकि किसी को इसका पता न चल सके। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि कातिलों ने परिवार के 3 लोगों का कत्ल तो किया, लेकिन इतनी हैवानियत करने की क्या वजह हो सकती है? ये तो पूरा खानदान ही मिटा दिया ना। इसमें तो किसी के ही नहीं अनैतिक संबंध होते हैं तो अकेले आदमी को मारता है, या पूरे परिवार को कोई अभी तक तो मारा ही नहीं किसी ने। अगर वो उनके संबंध थे तो कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, या फिर उनको घर में आके समझाना चाहिए था। ये नहीं कि उनके हाथ पैर काटना या उनके गर्दन काटना, उनको तड़पा के मारा है। ये खुलासा पुलिस के लिए चौंकाने वाला था। पुलिस ने 45 साल के संजय यादव, 42 साल की उनकी पत्नी जयश्री और 19 साल के बेटे सुनील की लाशों को इकट्ठा करके पोस्टमार्टम के लिए तो भेज दिया, लेकिन खुद मोर्चा बांधकर गांव में ही अपना तंबू लगा दिया। हर गांव में सब कम्युनिटी टीचर, स्पेशली आदिवासी, दलित और गरीब पिछड़ा जो है, गरीब इकोनॉमिकली गरीब ऑल्सो, इन पे दबाव रखने के लिए ये एक्टिविटीज कर लेते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इस वारदात के खुलासे के बाद पुलिस को इतना अंदाजा तो हो गया कि मामला संजीदा है, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद वारदात के इतने रोज बाद भी पुलिस हत्या की असल वजह और हत्यारों का सुराग तक नहीं लगा सकी है। पुलिस के सामने यही सवाल सबसे बड़ा है कि जो बात गांव और परिवार के रिश्तेदार बता रहे हैं, उसकी वजह से अगर हत्या होती भी है तो उसमें इतनी बेरहमी नहीं हो सकती, यानी मामला कुछ और भी हो सकता है। ये जो एक 1-1.5 साल में ऐसी 3 घटनाएं हो गई है, ये जो हर 5-6 महीने के बाद दलित हत्याकांड की जब तीनों घटना हो गई, उसमें से सबसे एक बड़ा साम्य इसमें ऐसे कि इसमें क्रूएल्टी बहुत है। एक तो दलित हत्याकांड ये भी बहुत ही निषेधार्ह घटना है, और उसमें ये क्रूरता जिस तरीके से मारा गया है इन लोगों को, ये जानवर से बदतर ट्रीटमेंट ये पूरे तीनों घटनों में ये देखने को मिलती। हमारी टीम ने जब इस सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर की तहकीकात और पड़ताल की तो हमारे सामने कई बातें संजीदा और संगीन सवालों के दायरे में नजर आई। सर सुनील को नहीं, उनको सबके ऊपर ही दुश्मनी निकालनी थी, उनके टुकड़े करके वो बोरवेल में डालने थे, लेकिन उनके पास टाइम कम होगा या और कुछ समस्या हो गई तो उन्होंने बस सुनील के टुकड़े करके पैर और उसका सिर वही जो बोरवेल है उसमें डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी थी। पुलिस ने इन्हीं बातों की रोशनी में भी गांव के लोगों और रिश्तेदारों को खंगालना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले पुलिस गांव में अपना तंबू हटा पाती, दलितों के गांव में एक पूरे परिवार का बेरहमी से खात्मा करने का किस्सा अहमदनगर से सैकड़ों मील दूर मुंबई में बैठी सरकार के कानों तक जा पहुंचा और देखते ही देखते ये पूरा मामला सियासी रंग में रंगने लगा। महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने वाली हर एक पार्टी के बड़े नेता ने इस गांव में एक बार कदम रखकर अपनी आमद दर्ज कराई। शायद यही वजह है कि पुलिस अब ना चाहते हुए भी गांव में डेरा डालने के लिए मजबूर है। जिस प्रकार हत्या के बाद शरीर के टुकड़े बोरवेल में डाले गए, उससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि हत्या के पीछे किसी स्थानीय व्यक्ति का भी हाथ है।
अब ये व्यक्ति किस गुट का है, ये बात स्पष्ट करेगी कि इस हत्या की वजह क्या है। जमीन जायदाद, अनैतिक संबंध या कुछ और। कैमरामैन गोपाल हरने और रोहित वाल्के के साथ पंकज खेलकर, अहमदनगर, आज तक। अब पुलिस के सामने 3 लाशें थीं और गांव वालों के मुंह से निकली अनगिनत कहानियां। मगर पुलिस के पास नहीं था तो परिवार का बेरहमी से खात्मा करने वाले कातिल का नाम पता और कत्ल करने की वो खास वजह जिसने कातिलों को इंसान से हैवान बना दिया। और तब पुलिस ने कातिलों की तलाश के लिए चला अपना नया दांव। पुलिस के सामने 3 लाशें थीं। जयश्री की लाश तो मुकम्मल थी, लेकिन संजय और सुनील की टुकड़ों में बटी लाश ने पुलिस के माथे पर सिलवटें पैदा कर दी थी। पुलिस इसलिए भी और परेशान हो रही थी कि मामला एक दलित के गांव में एक दलित परिवार का था और इस पर हर गुजरते दिन के साथ सियासत तेज होने लगी थी। लेकिन पुलिस को इस परिवार से हटकर गांव वालों के मुंह से जो कहानियां सुनाई दे रही थी वो तो और भी हैरत अंगेज थी, क्योंकि उन कहानियों का निचोड़ यही था कि परिवार के खात्मे का एक किस्सा एक नफरत की वजह से अंजाम दिया गया। और इस परिवार के खिलाफ नफरत की आग इसलिए भड़की क्योंकि सुनील का इसी गांव में उसके पड़ोस में रहने वाली किसी परिवार की महिला के साथ ताल्लुकात कायम हो गए थे और जिसका खुलासा गांव में कहानी के तौर पर हर एक की जुबान पर छाया हुआ था। मगर इतने दिनों की छानबीन के बावजूद पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस तो अभी तक ये बात तय नहीं कर पाई है कि हत्या की इस वारदात में किन किन लोगों का हाथ था और असल में हत्या की कौन सी इकलौती वजह है। पुलिस को गांव के लोगों से ये भी पता चला कि शहर में पढ़ाई करने वाले सुनील का अपने ही गांव में कई परिवारों के बीच उठना बैठना था और ये बात गांव के ही कई लोगों को अखरती थी। कातिलों ने कत्ल कब किया इसका किसी को अंदाजा तक नहीं है। कातिलों ने किसे पहले मारा ये भी कोई नहीं जानता। कत्ल करने के बाद कातिलों ने केवल एक ही शव के कई टुकड़े क्यों किए इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। और कातिल इतनी सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर कहां जाकर छिप गए ये भी फिलहाल कोई नहीं जानता। लिहाजा पुलिस ने अब मौका वारदात से मिले सबूतों और सुरागों के जरिए गांव के ही कुछ लोगों के साथ कत्ल किए गए परिवार के कुछ रिश्तेदारों का नार्को टेस्ट कराने का इरादा किया है, ताकि अगर किसी के सीने में इस वारदात से जुड़ा कोई सच छिपा है तो वो सामने आ सके। मगर पुलिस के लिए जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो है टुकड़ों में बटी लाशें और इस हत्याकांड को लेकर गांव के लोगों में भड़कती गुस्से की आग। दरअसल गांव में ये गुस्सा इसलिए भी भड़क रहा है क्योंकि अहमदनगर में ये चौथा ऐसा मामला है जिसमें पूरे के पूरे परिवार का खात्मा कर दिया गया और ये अजीब इत्तेफाक है कि चारों मामलों में वारदात का शिकार दलित परिवार ही हुआ है। पंकज खेलकर, अहमदनगर, आज तक।